हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा आने वाला है अब अकाउंट्स का पेपर, और अकाउंट्स के पेपर की बेटर वे से प्रेपरेशन हो सके, मैं आपको वीडियो सीरीज में स्टेप बाय स्टेप आपको ये पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में हम गाइस करेंगे क्विक ट्रिक टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। कौन से न्यूमेरिकल? कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट के जो फाइनेंशियल टूल्स होते हैं उनके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें क्विकली, वो इस वीडियो का मेन एम है। तो गाइस अब आएंगे आपके 40 में से 40 मार्क्स। अगर ये कंसेप्ट को आप फॉलो कर लेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं अकाउंट्स के सब्जेक्ट में। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्विक ट्रिक को यूज करना है आपने न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट आपको पता चल गया तो आप ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली क्विक ट्रिक को अपनाने से पहले आपको फॉर्मेट बहुत जरूरी है कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट का। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बेसिकली टू टाइप्स की स्टेटमेंट्स आएंगी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट। तो ऐसे ही कॉमन साइज में आएगी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए और कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो दोनों दो वहां से आएंगे, दो यहां से, मतलब कॉमन के दो बनते हैं पार्ट और दो ही कंपैरेटिव के बनते हैं, मतलब टोटल 4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें आपको एग्जाम में चॉइस मिलेगी, आप उसमें से कुछ भी एक पार्ट पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक अटेम्प्ट पे फोकस कर सकते हैं। तो एक पे आपने फोकस करना है। तो मैं तो यहाँ पे चारों के बारे में ट्रिक बताऊंगा तो आप सो दैट आप सॉल्व कर सकें। तो गाइस शुरू करते हैं ये ट्रिक। सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट समझना है। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाता है, मान लो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, यस यहाँ पे पूछा जाता है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको ये कॉलम दिए होंगे, पर्टिकुलर्स नोट, प्रीवियस ईयर का डाटा दिया होगा, करंट ईयर का डाटा दिया होगा। तो गाइस आपने प्रीवियस ईयर का, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन यहां तक आएगा, क्वेश्चन आपको यहां इस फॉर्मेट में आएगा, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डाटा। प्रीवियस ईयर जो होगा, अगर आपको यहाँ पे प्रीवियस करंट नहीं लिखा तो आप डेट से भी पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2017-18 है, ये प्रीवियस ईयर का डाटा है, 2018-19 ये करंट ईयर का डाटा है। तो आपने क्या करना है, आपने कॉलम नंबर 3 क्रिएट करना है। कॉलम नंबर 3 क्या आएगा? करंट का डाटा, करंट की जो वैल्यूज है माइनस प्रीवियस ईयर की आएगी। मतलब यहाँ पे मैंने जैसे नेम दिया है, कॉलम नंबर ए प्रीवियस ईयर का, कॉलम नंबर बी मैंने करंट ईयर का दिया, तो बी माइनस ए, ये सी कॉलम आ जाएगा। तो दैट इज योर एब्सोल्यूट चेंज वैल्यू। तो हमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालनी होती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो उसमें क्या आएगा, परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? जो ये 3rd कॉलम आया है, सी कॉलम, मतलब बी कॉलम, मतलब करंट में से आपने जो प्रीवियस माइनस किया, दैट विल बी अवर सी कॉलम। अब सी कॉलम को आपने करंट ईयर के साथ, सी कॉलम को बेस ईयर, सॉरी सी कॉलम जो आएगा माइनस करके उसको बेस ईयर के साथ, बेस ईयर कौन सा है? ए कॉलम, तो उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी वे से मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है। वंस अगेन बता देता हूं, आपको 2 कॉलम मिलेंगे वहां पे, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तो आपने एक एब्सोल्यूट चेंजेस निकालने। एब्सोल्यूट चेंजेस कैसे निकालने? आपने करंट के जो कॉलम है उसमें से माइनस कर देना प्रीवियस ईयर का कॉलम, दैट विल बी योर सी कॉलम, मतलब 3rd कॉलम। तो वो साथ में परसेंटेज चेंज निकालना। परसेंटेज चेंज जो 3rd एब्सोल्यूट चेंज आएगा उसको डिवाइड कर देना है अपने प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ, मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका परसेंटेज चेंज। इससे सारा क्वेश्चन, मतलब एक एक कॉलम को आपने सॉल्व कर देना है। तो जो भी जितनी भी हॉरिजॉन्टल रोज दी होंगी, कोई भी डाटा दिया होगा, उसको एक एक कॉलम को आपने ऐसे ही सॉल्व करते जाना, तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब बात करता हूं फॉर्मेट फॉर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में भी सेम अगेन, जैसे आपको पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, पर्टिकुलर्स में आपको गाइस यहाँ पे दिया हुआ है जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये अलग अलग कॉलम्स दिए होंगे। तो इन कॉलम्स को माइंड में ध्यान रखते हुए फिर आपको ये यहाँ तक आपको जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे 2 कॉलम्स में आएगा। मतलब कॉलम नंबर 1 वो प्रीवियस डाटा होगा। अगर आपको डेट से याद रखना अपने प्रीवियस ईयर, मतलब जो करंट ईयर का आप बना रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दैट इज योर कॉलम नंबर बी, और जो उसके प्रीवियस ईयर डेट्स है वो है कॉलम नंबर ए। तो आपने अगेन एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, सेम मेथड है। उसमें क्या करेंगे, बी माइनस ए आएगा, वो सी कॉलम आएगा,
फिर परसेंटेज चेंज निकालना, ये बैलेंस शीट की बात करा रहा हूँ। जैसे भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व किया वैसे ही ये बैलेंस शीट भी सॉल्व करनी पड़ेगी, एक एक कॉलम। जैसे शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल के भी ऐसे ही आपने ए बी और सी कॉलम निकाल लेने। जो डी कॉलम आएगा मतलब फोर्थ कॉलम आएगा परसेंटेज चेंज, दैट विल बी योर सी कॉलम, जो एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय आपका प्रीवियस ईयर का डाटा मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट को सॉल्व कर लेंगे। तो ये दो मैंने बताया मेथड्स, एक मेथड एक ही है लेकिन दोनों के लिए बताया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के लिए और कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट के लिए। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए क्या मेथड अपनाना पड़ेगा। देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट, ईच आइटम ऑफ द एसेट्स इज कन्वर्टेड टू टोटल एसेट। जो एसेट की वैल्यू है दैट विल बी आपने 100 कंसिडर करनी है। तो मतलब टोटल एसेट्स जो होंगे, जैसे यहाँ पे एसेट्स हैं, जब लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का जो वैल्यू है उसका जो टोटल है दैट विल बी आपने 100 कंसिडर करके उसको कैलकुलेट करना है। तो एवरी टाइम आपने क्या परसेंटेज चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू, ओके, 100 की वैल्यू के अकॉर्डिंगली। तो नेक्स्ट अगर आपको आ जाए ये फॉर्मेट, प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना कॉमन साइज स्टेटमेंट में। तो बेसिकली फॉर्मेट ये आपके सामने है, उसमें क्या करना है कॉमन साइज ये है, एक एक कॉलम दिया होगा पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर में जैसे यहाँ पे दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एक एक कॉलम है। तो आपने क्या करना है, जो आपको 2 कॉलम्स दिए होंगे ये यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया ये आपको एब्सोल्यूट अमाउंट दी होगी, मतलब आपको बेस ईयर और करंट ईयर का डाटा दिया होगा। आपने परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकालना है, एवरीथिंग आपने जो निकालना है वो निकालना है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आपने 100 मान लेना है, चाहे वो 2017 का डाटा हो, 18 का डाटा हो, जहाँ बेस ईयर का हो, जहाँ करंट ईयर का। ऐसे ही करंट ईयर में भी आपने 100 मान लेना है, किस वाले कॉलम को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। यस, इसकी रो को आपने 100 मान के 100% के कंपैरेटिव आपने हर एक वैल्यू को सॉल्व करना है। तो बहुत इजी वे से मैंने बताया कि आपने बेस जो बनाना है वो इसी को बना के आपने सॉल्व करना है। तो गाइज ये था कि कैसे आपने क्विकली ट्रिक लगा के आप कैसे क्विक वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो मैं यहाँ पे वंस अगेन बता देता हूँ, यहाँ पे कॉमन साइज जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगी, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो उसमें बेसिकली आपने कॉलम जो लिखा हुआ है, इन कॉलम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट, ईच आइटम इज शोन एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस बना लेना है, उसको 100% मान के उसको सॉल्व करना है। तो बहुत इजी वे से आप इसको बेस मान के 100% मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। गाइस बहुत इजी है, अगर आपने इसको ध्यान से कर लिया तो आपके कोई भी क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं, आपके क्वेश्चंस बड़े क्विकली हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं एक शो भी कर देता हूँ आपको न्यूमेरिकल। तो ये है जैसे न्यूमेरिकल कॉमन साइज स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 दिया है, एक है करंट ईयर का डाटा, एक है बेस ईयर का डाटा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 6,25,000, दूसरे कॉलम में 5 लाख। तो जब इसमें सॉल्व करना है तो गाइस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कॉमन साइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल के साथ आपको कन्विंस कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आपने मान लिया 100 फर्स्ट कॉलम को। तो एवरी टाइम जो भी आपने निकालना है, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है आपका एक्सपेंसेस आया 3,60,000, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू है 5 लाख, तो वो परसेंटेज निकाल ली, तो वो दैट विल बी आवर 72%। तो एवरी टाइम जो भी आपने निकालना है आपको आपने डिवाइड किससे करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाले कॉलम से डिवाइड करना है, उसको 100% मान के उसको डिवाइड करके आपने इसको सॉल्व करने हैं। तो आई होप कि ये छोटी वीडियो है लेकिन आपको काफ़ी बेटर आपकी हेल्प करेगी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहीं पे आज का सेशन क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और ट्रिक लेके आऊँगा आपके एग्जाम की प्रेपरेशन बेटर वे से हो सके, इसलिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स को और मेरे साथ जुड़िए कॉमर्स के अच्छी अच्छी ट्रिक्स और पूरी तरह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।